श्री राम जय जय राम। 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 आज हम वर्ण व्यवस्था के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सृष्टि का सबसे प्राचीन धर्म अगर कोई है तो वो सनातन धर्म है, क्योंकि 2500 साल पहले ईसाई धर्म प्रारंभ हुआ, 1450 वर्ष पहले मुस्लिम धर्म प्रारंभ हुआ और इसी तरह से अन्य धर्म भी सब बीच में ही प्रारंभ हुए हैं। पर सनातन धर्म, सनातन नाम भगवान का भी है। सनातन का मतलब ही ये होता है जो हमेशा रहता है। तो ये प्राचीनतम धर्म है सनातन धर्म। जब सृष्टि की शुरुआत हुई थी तब भी सनातन धर्म था। माने जब और कोई धर्म दुनिया में नहीं था तब से ही सनातन धर्म है। और सनातन धर्म ने हमें शुरू से ही ये गारंटी दे दी थी, धर्मो रक्षति रक्षितः। जो इस धर्म की रक्षा करेगा, ये धर्म उसकी रक्षा करेगा। तो आप सब लोग जानते हैं कि जब सनातन धर्म मात्र था पहले, इसका मतलब ये हो गया कि उस समय सारी मानव जाति सनातन धर्म के अंतर्गत ही थी। जैसे सनातन धर्म में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इसके अलावा जो अंत्य चांडाल हैं वो वर्ण व्यवस्था के बाहर हैं। तो ये 4 वर्ण जो हैं ये प्राचीनतम हैं, क्योंकि गीता में भगवान कह रहे हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा तस्य कर्तारिमपमाम विद्यकार कर्तारम अव्ययम। ये 4 वर्ण मैंने ही बनाए हैं। इसका मतलब ये है कि जब से सनातन धर्म है तभी से ये 4 वर्ण हैं और सारी मानव जाति इन 4 वर्णों के अंतर्गत ही आती थी। तो कैसे आती थी? भगवान कह रहे हैं गुण कर्म विभागशः। ये 4 वर्ण मैंने ही बनाए हैं। इसका आधार है गुण और कर्म। भागवत में भी लिखा हुआ है वर्ण आश्रम विभागांश रूप शील स्वभावतः। वर्ण आश्रम की जो व्यवस्था है ये रूप, शील और स्वभाव के आधार पर बनाई गई है। तो भगवान ने ये व्यवस्था बनाई, किसके लिए बनाई? मानव जाति को व्यवस्थित रखने के लिए, ना कि वाद विवाद खड़ा करने के लिए, जो आज हमें देखने में आ रहा है। कहीं ब्राह्मणवाद, कहीं क्षत्रियवाद, कहीं वैश्यवाद, कहीं शूद्रवाद, जिसके कारण से समाज में अव्यवस्था फैल रही है। मानव जाति एक दूसरे के साथ जुड़ कर के रहे, इसके लिए ये धर्म है। पर आज हम देख रहे हैं ये वर्ण व्यवस्था जन्म के साथ बांधी गई। जिसका जिस वर्ण में जन्म हो गया वो उसी वर्ण का माना जाता है। इसका परिणाम ये हो रहा है कि जो सनातन धर्म पूरे विश्व में था, आज वह सिमट करके मुट्ठी भर हो गया
और जो अभी 2500 साल और 1450 साल या इसके आसपास जो धर्म पैदा हुए वो आज सारी दुनिया में पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर हैं और ये सनातन धर्म चौथे नंबर पर आ गया। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि ब्राह्मण माने कौन? जो बुद्धि प्रधान है, जिसका विवेक काम करता है, जिसमें निर्णय लेने की क्षमता है, जो समझता है सब कुछ, वो ब्राह्मण है। क्षत्रिय जिसमें बल की प्रधानता है, जो शासन कर सकता है, जो नियंत्रित कर सकता है। वैश्य कौन है? जिसके पास धन की प्रधानता है, जो व्यापार, कृषि, गौरक्षा, गौपालन इत्यादि कार्य ठीक से कर सकता है। शूद्र कौन है? जिसमें ज्ञान भी कम है, बल भी कम है, जिसके पास धन भी कम है, वो शूद्र। शूद्र माने क्षुद्र। क्षुद्र माने जिसके पास ये तीनों चीज़ों की कमी है और किसी को भी अपने जीवन को सफल बनाने के लिए या सफलतापूर्वक जीवन को चलाने के लिए ये तीनों चीज़ें चाहिए रहती हैं। ज्ञान भी चाहिए, बल भी चाहिए और धन भी चाहिए। इसीलिए वर्ण व्यवस्था में ये कहा गया था कि जो शूद्र है माने जो क्षुद्र है वो ब्राह्मण माने ज्ञानी की, क्षत्रिय माने जो शासक है, बलवान है, वैश्य माने जो धनवान है, इनकी सेवा करे, माने इनके आश्रय में रहे। इससे उसके पास जो इन तीनों चीज़ों की कमी है, जिसके कारण से उसका जीवन जीना उसके लिए मुश्किल है, उन तीनों चीज़ों की पूर्ति उसकी इन तीनों वर्णों से हो जाएगी, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य से, और वो भी अपने जीवन को सफलतापूर्वक जी सकेगा और अपने जीवन को सफल कर सकेगा। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि मैं कोई सबको ब्राह्मण बनाने की बात कह रहा हूँ। मैं बिल्कुल स्पष्ट ये कह रहा हूँ कि आप प्राचीन जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें अगर देखेंगे तो रामायण ही कह रही है कि विश्वामित्र जी का जन्म क्षत्रिय के घर में हुआ था, पर वो अपने तप और त्याग के द्वारा, ज्ञान और विज्ञान के द्वारा ब्राह्मण बन गए थे। और जब दशरथ जी के अयोध्या में गए विश्वामित्र जी महाराज, तब दशरथ जी उनको यही कह रहे थे कि चौथे पन पायु सुत चारी और विप्र बचन नहीं कहु बिचारी। इतना ही नहीं, भागवत में अगर आप देखेंगे तो ऋषभदेव स्वयं राजा थे, क्षत्रिय थे, पर उनके 100 पुत्रों में से 81 पुत्र ब्राह्मण बन गए थे। गर्ग क्षत्रिय थे, राजा थे, पर वो स्वयं ब्राह्मण बन गए थे, जिससे ब्राह्मणों की गर्ग जाति चली। अग्निवैश्य राजा थे, पर वो अपने ज्ञान और कर्म से ब्राह्मण बन गए थे, उससे अग्निवैश्य गोत्र चला। मुदगल स्वयं राजा थे, जो अपने ज्ञान, कर्म और तप त्याग से ब्राह्मण बन गए थे, और उनसे मुदगल गोत्र, ब्राह्मणों के मुदगल गोत्र की उत्पत्ति हुई। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबको ब्राह्मण बनाने की ज़रूरत है, पर जिसके अंदर जो गुण है, जिसका जो स्वभाव है, वो काम उसको मिलना चाहिए। और अगर वो काम उसको मिलेगा तो निश्चित रूप से समाज व्यवस्थित होगा। जो विवेक प्रधान लोग हैं उनको ब्राह्मण का कर्म दे देना चाहिए। जो बल प्रधान लोग हैं उनको क्षत्रिय का कर्म मिलना चाहिए। जो धन प्रधान लोग हैं उनको वैश्य का कर्म मिलना चाहिए। और जिनके अंदर उनके पूर्व कर्मों से या किसी भी कारण से इन तीनों की कमी है, उनको हम क्षुद्र कह सकते हैं। और इनको इन तीनों का आश्रय मिले, ये व्यवस्था भी होना चाहिए। इससे ये सनातन धर्म व्यापक होगा, क्योंकि सनातन धर्म भगवान का स्वरूप है। भगवान व्यापक है, व्यापक व्याप अखंड अनंता, अनुभव गम भजन जैसंता। तो जब भगवान व्यापक हैं तो स्वाभाविक सनातन धर्म भी व्यापक ही होगा। पर आज ये सीमित हो गया है, सिमट गया है। इसको वापस व्यापक करने की जरूरत है, जिससे सारी मानव जाति इस धर्म के अंतर्गत आ जाए। और जो हम लोग राम राज्य के एक कल्पना करते रहते हैं,
वो रामराज का सपना भी साकार हो, क्योंकि रामराज भी कोई भारत की एक अयोध्या परिषद में नहीं था। भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कौशला। ये 7 द्वीपों वाली जो भूमि है, भूमंडल है, पूरे पर एक छत्र राज था भगवान श्री राम का। और सारे सप्तद्वीप के लोग वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग, और चलें सदा पावें सुखै नहीं भय शोक न रोग। सारी मानव जाति वर्ण धर्म के आधार पर चलती थी, और उसके कारण से किसी को किसी से कोई भय नहीं था, किसी को किसी तरह का कोई रोग नहीं होता था, कोई किसी तरह से शोकग्रस्त नहीं होता था, क्योंकि इस धर्म का पालन करने से अपने आप एक दूसरे के प्रति एक उत्तरदायी होने की भावना जागृत हो जाती है, जो रामराज में भी देखने में आती थी। सब नर करहे परस्पर प्रीति, और चलें स्वधर्म निरत श्रुति रीति। अपने अपने स्वाभाविक और अपने अपने गुणों के अनुसार अपने अपने धर्म को सब धारण करके जीते थे, और उसके कारण से सभी लोग एक दूसरे से प्रेम करते थे, क्योंकि सच्चा धर्म जीने वाला जो भी है, उसके जीवन में द्वेष तो हो ही नहीं सकता, उसके जीवन में किसी के लिए घृणा तो हो ही नहीं सकती, उसके जीवन में किसी के लिए मात्सर्य और ईर्ष्या तो हो ही नहीं सकती। जो आज हम देख रहे हैं, ब्राह्मण अपना झंडा लेके घूम रहे हैं, क्षत्रिय अपना झंडा लेके घूम रहे हैं, वैश्य अपना झंडा लेके घूम रहे हैं, और वास्तव में जो शूद्र अपना झंडा लेके घूम रहे हैं। और जो वास्तव में सनातन धर्म है, जो झंडा नहीं है, जो वृक्ष है, वो ऐसा व्यापक वृक्ष है जिसके नीचे सारी मानव जाति नहीं, जीव मात्र जिसकी छत्र छाया में बैठ करके सुख की, चैन की, शांति की सांस ले सकता है। आज वो धर्म हमारे अभिमान के कारण से और कुछ लोगों ने इस अपने कर्तव्य का ठीक से पालन नहीं किया, निर्वहन नहीं किया, इसका प्रचार उस ढंग से नहीं किया जैसा होना चाहिए था, मानव जाति को उस तरह से बताया नहीं। आज आप देख रहे हैं गुरुकुलों की भी हालत क्या है। अधिकांश गुरुकुलों में आप देखेंगे, आप बुरा मत मानना, मैं कोई टारगेट करके नहीं कह रहा हूँ, पर जो सच्चाई है वो ही कह रहा हूँ। वहाँ पर व्यवस्था है सिर्फ ब्राह्मण बालक ही यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब आप बताइए, ब्राह्मणों की संख्या जो मान के चल रहे हैं जन्म के आधार पर, वो कितनी है? अगर इतने ही लोगों को सिर्फ ये ज्ञान होगा वैदिक वांग्मय का, तो फिर बाकी लोग तो मूर्ख ही रहेंगे, बुद्धू ही रहेंगे, फिर ये सनातन धर्म चलेगा कैसे? इसलिए मैं ये निवेदन कर रहा हूँ, भागवत कह रही है, यस यद लक्षणम प्रोक्तम पुंसो वर्णाभ्य व्यंजकः तस्य यद अन्यत दर्शेत तत्तेने विनिर्दिशेत। ये भागवत कह रही है कि वर्ण धर्म के जो लक्षण बताए जा रहे हैं, किसी का जन्म किसी वर्ण में हुआ और उसके अंदर वो गुण, उसका स्वभाव वैसा है, तो स्वाभाविक है वो उस धर्म का पालन करेगा ही सही। पर अगर किसी का जन्म अन्य वर्ण में भी हुआ है, पर उसके अंदर किसी और वर्ण के गुण दिखाई देते हैं और उसका स्वभाव वैसा अगर है, तो उसको भी जिस वर्ण के गुण और स्वभाव उसके हैं उसी वर्ण का मान करके उसको उस काम में लगाना चाहिए। तभी ये सारी मानव जाति सुख और शांति से होगी, और ये सारा जगत वापस ये सनातन धर्म की जो वर्ण व्यवस्था है उसके अनुसार जी पाएगा और चैन से रह पाएगा। जैसे आप देखते हैं, अगर वैदिक वांग्मय में सिर्फ जन्म के आधार पर ही वर्ण व्यवस्था होती, तो स्वामी दयानंद सरस्वती इसका विरोध क्यों करते? पंडित श्री राम शर्मा आचार्य इसका विरोध क्यों करते? हमारा जो गौरी वैष्णव संप्रदाय है उसके आचार्य श्रील प्रभुपाद जी इसका विरोध क्यों करते? अगर कहीं गुंजाइश ही नहीं थी तो फिर इनके दिमाग में बात ही नहीं आ सकती थी। इसका मतलब साफ है कि वैदिक वांग्मय में जो वर्ण व्यवस्था है वो गुण, स्वभाव, शील और कर्म के आधार पर है। उसी व्यवस्था को हमें मानते हुए और सारे विश्व में जो धर्माचार्य हैं उनको इस जिम्मेदारी को समझते हुए इसका प्रचार करना पड़ेगा,
तभी सनातन धर्म का ये सनातन वृक्ष फलेगा फूलेगा। और इस जो ये बना था सारी मानव जाति के लिए, सारी मानव जाति को इसका लाभ मिलेगा। और वो ऋषियों का उद्घोष सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्, ये सफल होगा, सार्थक होगा। और उससे सारी मानव जाति को ऋषियों का आशीर्वाद मिलेगा, पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, परमात्मा की कृपा प्राप्त होगी, राम जी का रामराज सारे संसार में होगा। इसके लिए सनातन धर्म है। आप सब लोग इसको रोज मैं वीडियो डालता हूँ, सुन ही रहे हैं, समझने की कोशिश करें। हमारा YouTube चैनल है प्रवचन महेश गुरु जी, हमारा फेसबुक पेज है प्रवचन महेश गुरु जी, आप उसमें भी हमें सुन सकते हैं। आप उसमें जाएं, लाइक करें, YouTube पे सब्सक्राइब करें, और जो भी मैं आपके लिए रोज़ भेज रहा हूँ इसको और लोगों को भी शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये भगवान का प्रसाद पहुँच सके। सुनते रहिए, धन्यवाद, फिर मिलेंगे, राम राम।